वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स। अब जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें हैं आज के वीडियो में वो डिस्कस कर लेते हैं। बुक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बुक्स एंड देयर ऑथर्स। अवार्ड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक दो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो चेंज हुए हैं, न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं ब्रांड एम्बेसडर्स के, वो डिस्कस करेंगे। और कुछ न्यू पॉलिसीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है आपको दो पोर्शन में दिखेगा। अभी आप फर्स्ट पोर्शन देख रहे हो इसका, जो जुलाई के करंट अफेयर्स का है, और एक सेकेंड वीडियो भी आएगा जो जुलाई में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, चाहे वो बैंक्स में हुए हों, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हुए हों, तो उसका एक सेपरेट वीडियो आएगा जो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड वन टैप वन ट्री कैंपेन? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने वन टैप वन ट्री कैंपेन स्टार्ट किया है? सबसे पहले इस कैंपेन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये है क्या। ये कैंपेन लॉन्च करी गई थी एक नमामि गंगे प्रोग्राम और रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ने मिल के इस कैंपेन को लॉन्च किया था, जो कैंपेन है हमारी वन टैप वन ट्री कैंपेन। अब ये जिस स्कीम के अंडर आती है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है, तो ये हर घर जल स्कीम के अंडर आती है। और हर घर जल स्कीम 2019 में इंट्रोड्यूस की गई थी। अब मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जिस स्टेट में वन टैप वन ट्री कैंपेन स्टार्ट की गई है वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच स्टेट नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन 2047 विल बी लॉन्च्ड? कौन से स्टेट में नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन 2047 लॉन्च हुआ है? तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले तो जो ये आपका नेशनल सिकल सेल डिजीज़ कंट्रोल एक्ट है एक, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये एक्ट कब आया था, क्योंकि जो हमारा मेन क्वेश्चन होता है वो तो फॉर्म होता ही होता है, बट उसके आगे पीछे भी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो नेशनल सिकल सेल डिजीज़ कंट्रोल एक्ट 1972 में कांग्रेस ने पास किया था। किस गवर्नमेंट ने? कांग्रेस गवर्नमेंट ने पास किया था इन 1972। अब ये सिकल सेल डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो हीमोग्लोबिन को एबनॉर्मल कर देती है, जिसकी वजह से आरबीसीज रिजिड फिक्स हो जाती हैं और शेप या फिर एक सिकल, हसिया, जो हिंदी में हसिया बोलते हैं, उसके जैसा शेप हो जाता है। तो ये कैंपेन ये जो आपका मिशन है, ये जिस स्टेट में लॉन्च किया गया है, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन 2047, जिस स्टेट में लॉन्च हुआ है वो स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सिटी, इन विच सिटी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड? कौन सी सिटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन होगी? अब ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये एम करता है हमारे इकोसिस्टम को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाने के लिए। जो हम कूड़ा कचरा देख रहे होते हैं वो डीकम्पोज हो रहा होता है। अभी भी हमारे रोड साइड पे डस्टबिन अवेलेबल रहते हैं, बट देन ऑल्सो लोग कूड़ा सड़क पे फेंक देते हैं। तो इसको कैसे पूरा एक डिसेंट्रलाइज करके एक इकोसिस्टम, फ्रेंडली इकोसिस्टम की तरफ इसको मूव किया जा सकता है। तो ये 3 दिन की हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था 4 जनवरी 2023 को ही इसको अप्रूवल मिल चुका था। इसका पूरा बजट है यहाँ पे, जिसका 17,490 करोड़ का साइट प्रोग्राम है और 1,466 करोड़ का पायलट प्रोजेक्ट है और 400 करोड़ का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आया है इसका बजट, और 388 करोड़ का इसके मिशन कंपोनेंट्स के लिए, जितने भी अदर मिशन कंपोनेंट्स हैं, जितने भी इसमें चीज़ें लगेंगी, लेट इट बी विंड पैनल्स या जो भी लगेगा इसमें, सोलर पैनल्स, तो उसकी हेल्प के लिए। तो ये जिस स्टेट में शेड्यूल हुआ है, जिस स्टेट में होगा वो स्टेट है हमारा न्यू दिल्ली। फिर से, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन कौन से स्टेट में शेड्यूल किया, कौन सी सिटी में होगा? ये होगा हमारा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस बीन इनॉग्रेटेड? कौन सी सिटी में 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस
इनॉग्रेट की जाएगी। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि ये 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस है क्या। 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस इनॉग्रेट करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसका थीम होगा अमृतकाल प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया। अब यहाँ पे फिर से एक इम्पॉर्टेंट एक्ट आ जाता है। ये इकलौता हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है जिसका पूरा नेम है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट, जो पास हुआ था इन द ईयर 1904। इम्पॉर्टेंट ये भी है, प्लीज़ याद रखिएगा। इकलौता हमारा कोऑपरेटिव एक्ट है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट 1904, और जिस सिटी में ये इनॉग्रेट होगा ये सिटी हमारी है न्यू दिल्ली। तो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, which company will be the main jersey sponsor for the Indian cricket team from July 2023 to March 2026? तो हर साल जो इंडियन क्रिकेट जर्सी टीम होती है उसका एक कोई सी भी आपकी कंपनी उसको पूरी ब्रांडिंग करती है कि राइट आर्म स्लीव पे कौन सा लोगो होगा, लेफ़्ट आर्म स्लीव पे कौन सा लोगो होगा, कौन से लोगोज़ या ब्रांडिंग फ्रंट पे होगी, कौन से लोगोज़ या ब्रांडिंग बैक पे होगी। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि जुलाई 2023 से मार्च 2026 तक कौन सी कंपनी इसका टेंडर ले चुकी है या फिर इसको साइन अप कर चुकी है इंडियन क्रिकेट टीम के साथ। तो वो कंपनी है हमारी ड्रीम 11। प्लीज़ याद रखिएगा, ड्रीम 11 वो कंपनी है जो जुलाई 2023 से मार्च 2026 तक जर्सी इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी स्पॉन्सर करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट कमर्शियल स्पेस फ्लाइट मिशन ऑफ वर्जिन गैलेक्टिक होल्डिंग INC? सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं ये वर्जिन गैलेक्टिक होल्डिंग INC है क्या। तो वर्ल्ड की पहली कमर्शियल स्पेस लाइन है ये, वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल स्पेस लाइन। वर्जिन गैलेक्टिक जो है ये एक अमेरिकन स्पेस फ्लाइट कंपनी है जो ये कोशिश कर रही है कि वो अगर कोई इंसान स्पेस में जाना चाहता है तो वो हर इंसान के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, वो हर इंसान के लिए इसको इजी बना सके कि इंसान स्पेस में जा सके, वहाँ पे वो देख सके कि स्पेस दिखता कैसे है। तो मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन, नेम क्या है उस फर्स्ट कमर्शियल स्पेस फ्लाइट मिशन का जो वर्जिन गैलेक्टिक होल्डिंग INC को होल्ड करता है? तो उसका नेम है गैलेक्टिक 01। ऑप्शन बी, गैलेक्टिक 01 उसका नेम है। तो ये जो कुछ अलग अलग स्पेस फ्लाइट मिशन आ जाते हैं ना, जैसे अभी हमने देखा इसरो का था अभी चंद्रयान 3 का, उसका पूरा डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, ऊपर आपको कार्ड्स में भी दिख जाएगा, तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हो। उसके अलावा भी कुछ स्पेस फ्लाइट मिशन है जो कि हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्ज़ाम्स में चीज़ें डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पूछ लेता है, तो हमें लगता है अरे ये क्या है, मैंने तो कभी सुना ही नहीं है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से हम इस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कंट्री ज्वाइन करेगी शंघाई अलायंस? विच कंट्री इज़ ऑल सेट टू ज्वाइन शंघाई अलायंस? तो सबसे पहले तो शंघाई अलायंस, शंघाई कॉरपोरेशन में 8 मेंबर हैं अभी, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। चाइना, इंडिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। तो ये 8 मेंबर्स तो आप प्लीज़ याद रखना। एक इसका छोटा सा फुल फॉर्म अगर छोटा सा एब्रीवेशन अगर बनाना चाहो तो ये भी हो सकता है, सिप्ट चाइना इंडिया पाकिस्तान तजिकिस्तान, और K² RU कज़ाकिस्तान किर्गिस्तान, R हो गया रशिया, U हो गया उज़्बेकिस्तान। बैक क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन सी कंट्री ने बोला है कि वो शंघाई अलायंस बोला है क्या, वो पूरी कम्प्लीटली रेडी है कि हमें शंघाई अलायंस ज्वाइन करना है? वो कंट्री है हमारी ईरान। ऑप्शन डी, ईरान ज्वाइन करेगी शंघाई अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच इंडियन हैज़ रिसीव द एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंटल अवार्ड? अब अवार्ड से ही लग रहा है कि कुछ नेचर के टूवर्ड्स होगा, तो सबसे पहले अवार्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये अवार्ड है क्या, एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंटल अवार्ड। तो एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंटल अवार्ड जो है ये अवार्ड दिया जाता है फेमस इन्वायरमिस्ट को। तो
इसमें से जो ये अवार्ड मिला है ये एक फ़िल्म मेकर को मिला है जो इंडियन कंजर्वेशनिस्ट हैं, उनको ऑनर किया है ब्रिटेन के किंग चार्ल्स टू एंड क्वीन कैमिलिया ने। तो प्लीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंटल अवार्ड 2023 किसने ऑनर किया है, तो वो ब्रिटेन के किंग चार्ल्स टू और क्वीन कैमिलिया ने ऑनर किया है। और ये अवार्ड मिला है उसकी ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री के लिए। उस डॉक्यूमेंट्री का नेम भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो उसका नेम है द एलिफेंट विस्परर्स। प्लीज़ नेम याद रखिएगा। जिस विनिंग डॉक्यूमेंट्री के लिए आपका ये अवार्ड एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंटल अवार्ड मिला है, वो अवार्ड है वो डॉक्यूमेंट्री है आपकी एलिफेंट विस्परर्स। अब डिस्कस कर लेते हैं ये अवार्ड मिला किसको है। ये अवार्ड मिला है कार्तिकी गोंसल्व्स को। तो जिस इंडियन को एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंटल अवार्ड मिला है वो है कार्तिकी गोंसल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री आर उटा माउंटेन्स लोकेटेड। अब ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि विच रिसेंटली वर इन न्यूज़ फॉर वाटरमेलन स्नो, क्योंकि इसका जो स्नो का कलर है वो पूरा ऐसा पिंक हो गया था, जैसे कि आप इमेज में अभी देख सकते हो ना। ये उटा माउंटेन्स हैं जिनके स्नो का कलर पिंक हो गया था, तो लोगों ने क्या बोला कि वहाँ पे वाटरमेलन स्नो है, वाटरमेलन स्नो हो रही है, दैट वाई द कलर इज़ पिंक। बट ऐसा नहीं है, इसका कलर पिंक हुआ था ड्यू टू एल्गी की वजह से इसका कलर पिंक हो गया था। तो उटा माउंटेन्स कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA में। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा ट्रेडिशनल सॉइल फेस्टिवल, द ट्रेडिशनल सॉइल फेस्टिवल चिलकालो कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो हमारा ट्रेडिशनल सॉइल फेस्टिवल है चिलकालो, ये सेलिब्रेट किया जाता है हमारा गोवा में। मूविंग टूवर्ड्स, ये गोवा के कौन से गांव में सेलिब्रेट होता है, ये गोवा के मार्शल विलेज में सेलिब्रेट होता है। और ये हर साल आषाढ़ द्वादशी को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको कि मड बाथ भी बोला जाता है। तो चिलकालो कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया की फर्स्ट सिटी कौन सी है जिसने पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च करी है। इंडियाज़ फर्स्ट सिटी टू लॉन्च पुलिस ड्रोन यूनिट। अब ये पुलिस ड्रोन यूनिट काम क्या करेगी, अब ये पुलिस ड्रोन यूनिट जितना एरियल सर्विलेंस होता है ना बड़े बड़े एरियाज़ में, सपोज जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली बहुत बड़ा एरिया है, तो यहाँ पे एरियल सर्विलेंस करना ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू अगर वो रोड पे सर्विलेंस करने से ज़्यादा आसान वो एरियल सर्विलेंस हो जाएगा उनके लिए। तो हमारा ये यहाँ पे जो ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस है GCP, उन्होंने लॉन्च किया है अपना ये पुलिस ड्रोन यूनिट। तो ऑब्वियसली बात है कौन सी सिटी में लॉन्च हुआ है, चेन्नई सिटी में लॉन्च हुआ है। अगेन इंडिया का पहला सिटी जिसने लॉन्च किया है पुलिस ड्रोन यूनिट वो चेन्नई है, और उसका नाम क्या दिया है उस यूनिट का, ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस GCP। नाम भी याद रखिएगा, कभी कभी शायद माइट भी क्वेश्चन घुमा के वो पूछते हैं। तो GCP ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली बोला है कि हम यूनेस्को फिर से रिजॉइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसने किस ईयर में बोला यूनेस्को रिजॉइन करने के लिए, 2023 में। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि USA ने फॉर्मली विड्रॉ कर दिया था यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन से। यही क्वेश्चन है कि USA ने फॉर्मली विड्रॉ यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन को कौन से ईयर में किया था। तो जिस ईयर में उसने फॉर्मली विड्रॉ किया था वो ईयर था 2018। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 2018 में फॉर्मली विड्रॉ कर दिया था यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन को। अब वो फिर से रिजॉइन करना चाहता है इन द ईयर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड श्रावणी मेला इनॉग्रेटेड। श्रावणी मेला सबसे बड़ा सावन का मेला होता है जहाँ पे कांवड़ गंगा जी का पानी लेके पहुँचते हैं वहाँ पे। ये आपका मेला पूरा 2 महीने चलता है, जैसे इस बार सावन हमारे 2 महीने के हैं, तो ये 2 महीने का पूरा मेला चलता है श्रावणी मेला। और ये सेलिब्रेट होता है देवगढ़ झारखंड में, और इसको इनॉग्रेट किया है एग्रीकल्चरल मिनिस्टर मिस्टर बादल पत्र लेख ने, और सेलिब्रेट होता है हमारा ये देवगढ़ झारखंड में।
नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, द अक्षर रिवर क्रूज वॉज लॉन्च्ड ऑन विच रिवर फ्रंट इन गुजरात। तो अक्षर एक रिवर क्रूज़ है जिसको लॉन्च किया गया है गुजरात में। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट स्टेट हो जाता है, कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ है, गुजरात में लॉन्च हुआ है। अब कौन से रिवर फ्रंट पे लॉन्च हुआ है, तो वो लॉन्च हुआ है साबरमती रिवर फ्रंट पे। इसको लॉन्च किया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। और ये प्रोजेक्ट जो है ये अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये दोनों मिल के कर रहे हैं। अहमदाबाद की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये मिल के कर रही हैं। और लॉन्च किया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। अगेन अक्षर रिवर क्रूज़ हमारा कौन से स्टेट में है, गुजरात स्टेट में है। कौन से रिवर फ्रंट में है, साबरमती रिवर फ्रंट में है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने ऑर्गेनाइज किया है वितास्ता प्रोग्राम, जो प्रमोट करेगा उसका आर्ट, कल्चर और लिटरेचर। तो जैसे स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, प्रोग्राम का नाम प्लीज़ याद रखिएगा, आप रिलेट कर सकते हो। जैसे विस्तारा हमारी एयरलाइंस है, तो वितास्ता प्रोग्राम जिसने ऑर्गेनाइज़ किया है वो स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है हमारी जम्मू एंड कश्मीर, जो प्रमोट करेगा अपना आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, सो दैट उसका टूरिज्म प्रमोट हो सके। सो फॉर दिस पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। न्यू ब्रांड एम्बेसडर एसिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का कौन अपॉइंट हुआ है इन द ईयर, अभी रिसेंटली लास्ट जुलाई 2023 में, वो है श्रद्धा कपूर। तो प्लीज़ याद रखिएगा, एसिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की न्यू ब्रांड एम्बेसडर है श्रद्धा कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा जो कि पेरेंट कंपनी है फेसबुक की, उसने लॉन्च किया है कौन सा ऐप जो ट्विटर का कॉम्पिटिटर बन चुका है अभी। मेटा द पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक हैज़ लॉन्च्ड विच ऐप एज अ कॉम्पिटिटर ऑफ ट्विटर। अब जब ये ऐप, जो इसका कॉम्पिटिटर ऐप है, जब वो डाउनलोड किया तब रील्स बहुत ज़्यादा फ्लोट हो रहे थे कि यार इस अकाउंट को डिलीट कर देंगे तो इंस्टाग्राम तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया, वो ऐप है हमारा थ्रेड्स। वेरी गुड। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट हैव केसेस ऑफ फाउलरी कॉमनली नोन एज ब्रेन ईटिंग अमीबा। तो कौन से इंडियन स्टेट में फाउलरी के केसेस मिले हैं। फाउलरी को एक और नेम से कहा जाता है, क्या है वो, ब्रेन ईटिंग अमीबा। ये किस वजह से होता है, ये कई बार स्विमिंग करने की वजह से हो जाता है, या फिर जब हम लेक्स या फिर रिवर फ्रंट्स पे जाते हैं तो हम पानी में हाथ डालते हैं। तो जब पानी में हाथ डालते हैं तो उस हाथ को कभी हम अपनी नोज़ पे लगा लेते हैं, आइस पे लगा लेते हैं, तो नोज़ के थ्रू ये इन्फेक्ट होता है आपका जो फाउलरी, ये जो डिज़ीज़ है जिसको ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं, ये आपकी नोज़ के थ्रू इन्फेक्ट करती है आपकी बॉडी को। और ये जिस स्टेट में पाई गई है वो स्टेट है हमारा केरला। जिस इंडियन स्टेट में फाउलरी ब्रेन ईटिंग अमीबा पाया गया है, जिसके केसेस सबसे ज़्यादा निकले हैं, वो स्टेट है हमारा केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सिटी में, इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट वैदिक थीम पार्क इज़ लोकेटेड। कौन सी सिटी में इंडिया का पहला वैदिक थीम पार्क लोकेट है। तो ये करेक्ट आंसर है हमारा नोएडा में हमारा इंडिया का फर्स्ट वैदिक थीम पार्क लोकेटेड है। इसके कुछ फ़ोटोज़ भी हैं मेरे पास, मैं आगे वीडियो में आपके लिए वो वाली फ़ोटोज़ वीडियो के एंड में वैदिक थीम पार्क के फ़ोटोज़ मैं इंसर्ट कर दूँगी, सो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। और जो घूम चुके हैं तो वो तो लाइव देख चुके होंगे इसको। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। अब जो ये पुराने टेम्पल होते हैं, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी उन टेम्पल्स में रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है। चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। लिंगराज टेम्पल जो है वो किंग जजाति केसरी ने 10th सेंचुरी में बनवाना स्टार्ट किया था और वो कंप्लीट हुआ था 11th सेंचुरी में। तब किंग चेंज हो चुके थे, किंग थे लाला तेंदु केशर, तो किंग चेंज हो चुके थे 10th सेंचुरी में। लिंगराज टेम्पल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिस प्रोजेक्ट का नाम है एकरमा प्रोजेक्ट, जो कि लिंगराज टेम्पल की रीडेवलपमेंट करेगा। जहाँ पे टेम्पल टूट फूट गया होगा
जहाँ पे उसको कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी वो सारा कुछ वो रीडेवलप करेगा। तो आंसर्स तो मिल गए हैं हमें कि लिंगराज टेम्पल कौन से सिटी में लोकेटेड है, वो ओडिशा सिटी में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरीज हेल्ड। 33rd कॉन्फ्रेंस स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरीज की कब हुई थी? तो 33rd स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था आरबीआई गवर्नर ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने, जिसका थीम था डेप्ट सस्टेनेबिलिटी स्टेट्स पर्सपेक्टिव। डेप्ट को सस्टेनेबल बनाना है और स्टेट का पर्सपेक्टिव थोड़ा ब्रॉड करना है। तो जो जिन डेट्स में ये फाइनेंस सेक्रेटरी 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरी हेल्ड हुई थी, वो डेट थी हमारी 6 जुलाई 2023, और जिस स्टेट में हुई थी वो स्टेट है हमारा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ होस्टिंग मीटिंग ऑफ स्पेस इकोनॉमी लीडर्स अंडर इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी। तो कौन सी सिटी होस्ट करेगी G20 के अंडर मीटिंग ऑफ स्पेस इकोनॉमी लीडर्स अंडर इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी? तो वो सिटी है हमारी बैंगलोर। बैंगलोर होस्ट करेगी मीटिंग ऑफ स्पेस इकोनॉमी लीडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड्स। अब ये क्वेश्चन हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि नीदरलैंड्स अभी न्यूज़ में है। किस लिए है तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं वो भी। जो नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूट, उन्होंने अनाउंस किया है कि अब वो इस पॉलिटिक्स फील्ड में एज अ प्राइम मिनिस्टर और एज अ कुछ भी वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। और नीदरलैंड्स की सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में आप देख लें, पुरानी जितनी हिस्ट्री उसमें आप देख लें, लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर मार्क रूट ही रहे हैं फॉर द 13 ईयर्स, फॉर द पास्ट 13 ईयर्स। इसीलिए नीदरलैंड अभी न्यूज़ में है। तो हमसे कंट्रीज़ और उनके कैपिटल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ से हमारी ये कंट्री आ सकती है क्योंकि वो न्यूज़ में है। तो नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो कैपिटल है एम्स्टरडैम। प्लीज़ याद रखिएगा, नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टरडैम। और कौन से प्राइम मिनिस्टर ने क्विट किया है एज अ प्राइम मिनिस्टर, कौन अपना पॉलिटिक्स फील्ड फ्रॉम पास्ट 13 ईयर्स वो थे इस फील्ड में, उनका नाम है मार्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द इंडियन अमेरिकन बिजनेस women is not featured in the Forbes 2023 list of America's 100 most successful women। तो हर साल हम देखते हैं फोर्ब्स की लिस्ट आती है जिसमें वो टॉप बिजनेस वुमेन्स रहती हैं, टॉप बिजनेसमैन्स रहते हैं। तो इस बार जो फोर्ब्स 2023 की लिस्ट आई है उसमें 4 इंडियन वुमेन्स हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस ही हैं हमारे। तो इसमें से जो ऑप्शन जो फोर्ब्स लिस्ट में नहीं है, चलिए एक इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं कि नीरजा सेठी कौन है, नेहा नारकेट कौन है और इंदिरा नूई, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग विद इंदिरा नूई। इंदिरा नूई जो है ये चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पेप्सिको की, पेप्सिको ड्रिंक जो आप देखते हैं। नेहा नारखेड़े ये को फाउंडर और फॉर्मर है सीटीओ ऑफ कॉन्फ्लुएंट जो स्ट्रीमिंग डेटा टेक्नोलॉजी कंपनी है। जयश्री उलाल ये प्रेसिडेंट और सीईओ है अरिस्ता नेटवर्क्स के क्लाउड नेटवर्किंग कंपनी की। नीरजा शेट्टी ये एक आईटी कंसल्टिंग कंपनी की को फाउंडर हैं, उन्होंने को फाउंड किया था उस कंपनी को। और आउटसोर्सिंग फर्म सिंटल की ये उसको भी लुक आफ्टर करती हैं, उसको भी इन्होंने फाउंड किया था, फ्रेम किया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है जो मेंबर नहीं है फोर्ब्स 2023 लिस्ट में वो है देविका बुलचंदानी। जो 4 विमेंस हैं प्लीज़ उनका नाम याद रखिएगा, इंदिरा नूई, नेहा नारखेड़े, जयश्री उलाल, नीरजा शेट्टी। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन मैस्कॉट्स आ गए। व्हाट इज़ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ एशियन एथलेटिक्स चैम्पियंस थाईलैंड। तो एशियन एथलेटिक चैम्पियंस थाईलैंड का ऑफिशियल मैस्कॉट जो है, ऑप्शंस में से देख के लग रहा है कि किसी भगवान जी के ऊपर है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जिन भगवान जी के ऊपर है वो है लॉर्ड हनुमान। ये रहा हमारा मैस्कॉट और ये इंस्पायर है लॉर्ड हनुमान जी से। तो एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप 2023 का मैस्कॉट जो है वो लॉर्ड हनुमान जी से, ऑफिशियल मैस्कॉट लॉर्ड हनुमान जी का है। और कहाँ पे एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप 2023 होगी, कौन सी प्लेस में, तो वो प्लेस है हमारी थाईलैंड। प्लीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन से स्टेट में केर पूजा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? इन विच स्टेट केर पूजा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? तो केर पूजा फेस्टिवल हमारा त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे वास्तुशास्त्र होता है ना, दैट घर के लिए क्या अच्छा है, डायरेक्शन कौन सा अच्छा है, तो ये वास्तुशास्त्र की पूजा होती है, दैट इज़ नोन एज केर पूजा फेस्टिवल, जो हमारा सेलिब्रेट होता है त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर ऑफ IT जंजीबार? तो IT जंजीबार कौन सा फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर कौन है IIT जंजीबार की? तो IIT जंजीबार की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर है प्रीति अघालियम। प्लीज़ याद रखिएगा, प्रीति अघालियम इज़ द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ IIT जंजीबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सिटी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो ऑर्गेनाइज्ड? कौन सी सिटी में वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन और एक्सपो ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ऑप्शंस में से देखा जाए तो वाराणसी, काशी, शिलोंग, गुवाहाटी। तो जिस सिटी में हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन और एक्सपो ऑर्गेनाइज किया है वो है वाराणसी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, with which country Indian government signed an agreement to operationalize UPI? UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया है कि जो UPI ऐप्स हम अपनी कंट्री में यूज़ कर सकते हैं वो आप भी अपनी कंट्री में यूज़ कर सकते हैं? तो जो कंट्री है वो कंट्री है फ्रांस। प्लीज़ याद रखिएगा, फ्रांस के साथ एक टाई अप किया गया है कि आप UPI पेमेंट मेथड्स हमारी कंट्री में जो यूज़ होते हैं, जो फ़ोन पे हो गया, गूगल पे, पेटीएम, आप अपनी कंट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। रेज़र पे और भी जितने एग्जाम्पल्स हैं वो सारे UPI के अंडर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी रूरल लिवलीहुड मिशन में रिसीव किया है स्कॉच अवार्ड 2023? Which state or union territory rural livelihood missions received Scotch Award 2023? तो जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने स्कॉच अवार्ड 2023 रिसीव किया है वो है हमारी जम्मू एंड कश्मीर। अब स्कॉच अवार्ड 2023 जो है ये आता है आपके स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के अंडर। इम्पॉर्टेंट ये भी है, स्कॉच अवार्ड 2023 किसके अंडर आता है? स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के अंडर। अगेन स्कॉच अवार्ड 2023 जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने रिसीव किया है वो है हमारी जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड इंक्लूजन ऑफ QE लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि हम अपने 8th शेड्यूल में क्वी लैंग्वेज को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि लोकल लैंग्वेज है उस रीजन की? तो वो है हमारी उड़ीसा की। उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि हम अपनी क्वी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल 8th शेड्यूल में एज ऑफिशियल लैंग्वेज हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाई कोर्ट ruled that caste will have no role to play in the appointment of the temple priest? अब कौन से सिटी के हाई कोर्ट ने बोला है कि हमारी जाति से फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम मंदिर में पंडित बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? तो ये जिस हाई कोर्ट ने अप्रूवल दिया है वो हाई कोर्ट है हमारा मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि अगर आपको मंदिर में प्रीस्ट बनना है, पंडित बनना है, तो आपका कास्ट का कोई रोल इसमें प्ले नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT विल बी सेट अप ऑन एन ऑफशोर कैंपस इन आबू धाबी? कौन सी IIT अपना कैंपस आबू धाबी में सेटअप करेगी? तो जो IIT अपना कैंपस आबू धाबी में सेटअप करेगी वो है हमारी IIT दिल्ली। प्लीज़ याद रखिएगा। अच्छा, IT जिम्बाब्वे हमने डिस्कस किया था, वो कौन सी IIT के साथ लिंकअप है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आंसर दीजिएगा। और जिस IIT ने बोला है वो अबू धाबी में अपना कैंपस सेटअप करेगी तो उसने वो है हमारी IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT रिसेंटली लॉन्च द AI फॉर इंडिया 2.0 प्रोग्राम?
तो AI फॉर इंडिया 2.0 इम्पॉर्टेंट है। ये लॉन्च किया है किसी IIT ने। जिस IIT ने लॉन्च किया है वो है हमारी IIT मद्रास। इसके थोड़ा सा बारे में पढ़ लेते हैं। ये GUI की कोलैबोरेशन में लॉन्च हुआ है। GUVI, ग्रैब योर वर्नाकुलर इम्प्रिंट। ग्रैब योर वर्नाकुलर इम्प्रिंट के थ्रू AI फॉर इंडिया 2.0 लॉन्च हुआ है ये प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम एम करता है एजुकेशन को वर्नाकुलर लैंग्वेज में बढ़ाने के लिए। वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब डिफरेंट लैंग्वेज। सपोज जैसे आई एम फ्रॉम द साउथ बैकग्राउंड, तो तमिल जो है, तमिल लैंग्वेज में इस चीज़ को पढ़ाने के लिए जितने हमारे ऑनलाइन ऐप्स हो गए या फिर चीज़ें हो गई, तो वो कितना अच्छा कम्युनिकेट कर लेती है। जैसे डुओलिंगो ऐप, वो हमें फ्रेंच भी है उस ऐप में, स्पेनिश भी है अगर आपको सीखनी है तो, उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो वैसे ही हमारा AI प्रोग्राम 2.0 फ्रेम किया गया है विद द हेल्प ऑफ IIT मद्रास एंड GUI, जो कि है हमारा ग्रैब योर वर्नाकुलर इम्प्रिंट। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 विल बी इनॉग्रेटेड। कौन सी सिटी में फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 इनॉग्रेट किया जाएगा? तो फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज इनॉग्रेट किया जाएगा न्यू दिल्ली में। 2023 फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज इनॉग्रेट होगा न्यू दिल्ली। और कौन इनॉग्रेट करेगा इनको? हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which two countries are hosting FIFA Women's Football World Cup 2023? कौन सी दो कंट्रीज़ होस्ट कर रही हैं FIFA Women Football World Cup 2023? तो वो कंट्री है हमारी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये होस्ट करेंगी FIFA Women's World Cup Football World Cup 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रिवर, विच रिवर हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज नॉन पेरिनियल रिवर बाय यूपी गवर्नमेंट? कौन सी रिवर को यूपी गवर्नमेंट ने बोल दिया है ये नॉन पेरिनियल रिवर है? तो नॉन पेरिनियल रिवर कौन सी रिवर होती है? जो पूरे साल फ्लो नहीं करती है उसको नॉन पेरिनियल रिवर बोलते हैं। और जो रिवर यूपी गवर्नमेंट ने बोला है नॉन पेरिनियल, वो है हमारी गोमती नदी, गोमती रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ने बैन कर दिया है एक्सपोर्ट ऑफ विच सीरियल? अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि चावल बैन हो गया, पर कौन सी क्वालिटी चावल का, इम्पॉर्टेंट ये भी हो जाता है। तो इंडिया हैज़ बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस। जिस सीरियल का इंडिया ने बैन कर दिया है एक्सपोर्ट, वो है नॉन बासमती वाइट राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेट होस्ट करेगा 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स इन 2024? विच स्टेट विल होस्ट 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स इन 2024? तो जो स्टेट होस्ट करेगा वो स्टेट है हमारा गुजरात। गुजरात होस्ट करेगा फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024, जो कि 69th एडिशन होगा फिल्म फेयर अवार्ड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ICC वर्ल्ड कप 2023? ICC वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ICC वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर है हमारे मिस्टर शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अप्लाइड टू ज्वाइन ब्रिक्स बैंक? कौन सी कंट्री है जिसने बोला है कि हम ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो ब्रिक्स में हमारी कौन सी कंट्री है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब और कौन सी कंट्री ज्वाइन करना चाहती है? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अमेरिका। जो कंट्री ज्वाइन करना चाहती है इसको, वो कंट्री है अल्जीरिया। अल्जीरिया ब्रिक्स बैंक को ज्वाइन करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लावासा फर्स्ट प्राइवेट हिल स्टेशन जो इंडिया में है वो कहाँ पे लोकेटेड है? चलिए ऑप्शंस भी बड़े अजीब से हैं। मैम कुछ ऐसा दिया होता अंडमान निकोबार, या फिर कुछ ऐसा होता कहाँ बाली हो गया, तो फिर सोच सकते थे। बट हाँ, इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है, तो इंडिया वर्ड हटा देते। उसके अलावा फर्स्ट प्राइवेट हिल स्टेशन, तो चलिए नाम प्लीज़ याद रखिएगा। फर्स्ट प्राइवेट हिल स्टेशन आपके पास इंडिया में ही है और उसका नाम है लावासा। और कहाँ पे? हमारे प्यारे महाराष्ट्र में ये प्राइवेट हिल स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सिटी द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 108 फुट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड श्री राम बीन लेड? कौन सी सिटी में 108 फीट टॉल स्टैचू भगवान श्री राम का रखा गया है? तो वो जो सिटी है हमारी वो है कुर्नूल।
प्लीज़ याद रखिएगा, कुर्नूल में भगवान श्री राम का 108 फुट टॉल स्टैचू रखा गया है, फाउंडेशन ले करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट विच प्लेस अनु अवेयरनेस यात्रा 2023, अनु अवेयरनेस यात्रा 2023 जिसका थीम है एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन लॉन्च किया गया है। तो जिस प्लेस में ये अनु अवेयरनेस यात्रा 2023 लॉन्च करी गई है वो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च भी है वहाँ पे, और जिस सिटी में है वो सिटी है कलपक्कम। प्लीज़ याद रखिएगा, कलपक्कम इज़ द प्लेस वेयर अनु अवेयरनेस यात्रा 2023 लॉन्च करा गया है, जिसका थीम है एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन। और वहाँ पे कौन सा रिसर्च सेंटर है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been awarded 2023 लिटरेरी अवार्ड फॉर नॉवल? नॉवल का नाम है चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स। तो चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स, इसके लिए 2023 लिटरेरी अवार्ड किसको मिला है? और ये अवार्ड मिला है शंकरी चंद्रन को। प्लीज़ याद रखिएगा, चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स ये नॉवल है शंकरी चंद्रन जी की, और इनको शंकरी चंद्रन जी की, और इनको अवार्ड मिला है वो है लिटरेरी अवार्ड 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जियो फाइनेंशियल अलॉन्ग विद विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड अ जॉइंट वेंचर टू रिवॉल्यूशनाइज इंडियाज़ म्यूचुअल फंड मार्केट। जियो फाइनेंशियल ने किस कंपनी के साथ टाई अप किया है, अपना जॉइंट वेंचर किया है कि वो इंडिया के म्यूचुअल फंड मार्केट को रिवॉल्यूशनाइज करने जा रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। मामा अर्थ देख के सबका दिमाग जा रहा होगा कि हाँ अभी जियो ने मामा अर्थ को भी मामा अर्थ को भी अपने अंडर ले लिया, तो मामा अर्थ इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नहीं, बट प्लीज़ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है रिवॉल्यूशनाइज इंडियाज़ म्यूचुअल फंड मार्केट, और पहला वर्ड है यहाँ पे जियो के बाद फाइनेंशियल। तो यहाँ पे जो कंपनी है जो जॉइंट वेंचर कर रही है इसके साथ वो है ब्लैक रॉक। प्लीज़ याद रखिएगा, जियो फाइनेंशियल ने ब्लैक रॉक के साथ अनाउंस किया है अपना जॉइंट वेंचर, जो रिवॉल्यूशनाइज, जो चेंज करेगी इंडिया के म्यूचुअल फंड मार्केट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रेलवे स्टेशन ने रिसीव किया है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड? अब यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड इस रेलवे स्टेशन को इसलिए मिला है क्योंकि ये सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, और इसका नाम है बायकुला। महाराष्ट्र में ये रेलवे स्टेशन है, बायकुला रेलवे स्टेशन, जिसको अवार्ड मिला है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which country has launched International Big Cat Alliance for Conserving 7 Big Cats? हम सबको पता है इंटरनेशनल बिग कैट अलाइंस के अंदर लास्ट ईयर कुनू नेशनल पार्क में, जो कि हमारा एमपी में है, वहाँ पे चीता लाए गए थे, तो वो हमारा इंटरनेशनल बिग कैट अलाइंस के ही अंडर आया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फॉर कंजर्विंग 7 बिग कैट्स? तो ऐसा नहीं है कि न्यूज़ पुरानी हो गई तो क्वेश्चन फिर आ नहीं सकता है, क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अभी फिर न्यूज़ में चल रहा है कि वो चीता कूनो नेशनल पार्क में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से चीता का जो डेथ रेशियो है वो बढ़ चुका है और सस्टेन वो नहीं कर पा रहे हैं इंडियन इन्वायरमेंट में, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे जो कंट्री है हमारी, वो कंट्री है इंडिया, जिसने लॉन्च किया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसने बोला था इस प्रोजेक्ट के अंदर हम 7 बिग कैट्स कंजर्व करेंगे, जिसमें हमारी चीता भी आ जाता है। तो ऐसे करके हमारी 7 बिग कैट्स हैं इसमें। 49 क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ जर्मन लग्जरी कार मेकर ऑडी AG? ऑडी AG के न्यू CEO कौन है? तो न्यू CEO ऑडी AG के हैं गेर्नॉट वॉलनर। प्लीज़ नाम याद रखिएगा, गेर्नॉट वॉलनर इज़ द न्यू CEO ऑफ जर्मन लग्जरी कार मेकर ऑडी AG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which boxing champion has been named global Indian icon at UK India Awards? कौन सी बॉक्सिंग चैम्पियन को ग्लोबल इंडियन आइकन अवार्ड मिला है एट UK इंडिया अवार्ड्स? तो हमारी बॉक्सिंग चैम्पियन है, हमारी गोल्ड मेडलिस्ट विनर है मैरी कॉम। प्लीज़ याद रखिएगा, मैरी कॉम इज़ द पर्सन जिनको ग्लोबल इंडियन आइकन 2023 मिला है एट UK इंडिया अवार्ड्स।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अभी लास्ट में ये जो नोएडा का जो वैदिक पार्क है, इसके कुछ फ़ोटोज़ हैं, तो प्लीज़ इसको देख भी लीजिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियोज़ में जो लास्ट मंथ जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसके साथ वो वीडियो आएगा। हार्डली 2 to 3 डेज़ में वो वीडियो आ जाएगा। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।